नमस्ते। आज के समय की एक बहुत बड़ी समस्या है जो है लो ब्लड प्रेशर होना। कुछ लोगों में एक समस्या देखने में आती है कि उनका जो ब्लड प्रेशर है वो लो हो जाता है और जिसकी वजह से उनके अंदर, शरीर के अंदर एनर्जी लेवल लो रहता है, सुस्ती बनी रहती है, काम करने का मन करता है पर काम कर नहीं पाते। तो ऐसे लोग जिनको ये सब समस्याएं रहती हैं, आज उनके लिए ही मैं एक प्राणायाम का सेशन बताने वाली हूँ कि आपको कौन कौन से प्राणायाम का प्रैक्टिस करना चाहिए और इसके साथ साथ आपको कौन सी मुद्रा का प्रैक्टिस करना चाहिए। और ये सभी चीज़ें जैसे प्राणायाम, मुद्रा अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो ये भी आपको उतनी ही जल्दी रिज़ल्ट देंगे जैसे कि आप एक कोई टैबलेट लेते हैं तो उसको लेने से आपको जितनी जल्दी आराम मिलता है उतनी ही जल्दी उसी ही तरीके से आपको इन प्राणायाम और मुद्रा का प्रैक्टिस करने से भी उतना जल्दी आराम मिलेगा। और इससे आपका एनर्जी लेवल भी अच्छा रहेगा, शरीर में फुर्ती रहेगी, एनर्जी रहेगी। तो चलिए देखते हैं कौन सी मुद्रा का प्रैक्टिस आपको यहाँ पर करना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बताने जा रही हूँ मुद्रा कौन सी करें आप यहाँ पर। तो इसमें आपको मुद्रा करनी चाहिए सूर्य मुद्रा। तो सूर्य मुद्रा के लिए आपको अपनी जो रिंग फिंगर है, ये वाली जो फिंगर है, इसकी जो टिप है इसको थंब के रूट पे मिलाना है। ठीक है, जो रिंग फिंगर का टिप है इसको थंब के रूट पर आप मिलाएंगे। मैं पास से भी आपको दिखा देती हूँ इस तरीके से। और हल्का सा ऊपर से प्रेस कर लें। दोनों हाथों से इस मुद्रा को प्रैक्टिस करें। और जब आप इस मुद्रा को प्रैक्टिस करेंगे 10 मिनट भी अगर आप सूर्य मुद्रा को प्रैक्टिस कर लेते हैं तो ये आपका ब्लड प्रेशर को नॉर्मल कर देगा। आप इसको काम करते हुए भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप ऑफिस में हैं तो ऑफिस में बैठे हुए भी आप इस मुद्रा को प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलते फिरते या टीवी देखते हुए आप इन मुद्राओं को प्रैक्टिस कर सकते हैं और इससे आपको काफ़ी अच्छा फील होगा। अब बारी आती है प्राणायाम की। हम यहाँ पर अपनी जो हमारी राइट साइड है ये हमारी सूर्य नाड़ी को इंडिकेट करता है या दर्शाता है, या फिर हम कहें कि हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को दर्शाता है हमारा राइट साइड, या इसको हम कहते हैं योग की भाषा में पिंगला नाड़ी। तो जब ये नाड़ी हमारी कम एक्टिव होती है तो उसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर लो रहने लगता है। तो आज हम ऐसे प्राणायाम करेंगे जिससे हम इस नाड़ी को एक्टिव कर सकें, बैलेंस कर सकें। तो इसमें आपको करना क्या है, राइट हैंड की अपनी जो इंडेक्स और मिडिल फिंगर हैं इन दोनों फिंगर को फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पर जैसे नाड़ी शोधन या अनुलोम विलोम करते हैं तो उसमें हम हमेशा राइट नोस्ट्रिल को बंद करते हैं, लेफ़्ट से शुरू करते हैं। लेकिन सूर्य भेदी प्राणायाम में आपको क्या करना है, आपको लेफ़्ट नोस्ट्रिल को बंद करना है हर बार और राइट से ही सांस लेना है। राइट नोस्ट्रिल से इनहेल करना है। मुद्रा आप सूर्य मुद्रा बनाकर रखें यहाँ पर। राइट नोस्ट्रिल से इनहेल और लेफ्ट से एक्सेल। फिर लेफ्ट से आपको इनहेल नहीं करना, वापस से आप फिर राइट साइड से ही इनहेल करेंगे। को इस तरीके से आप 5 मिनट से इस प्राणायाम को 5 से 10 मिनट तक भी इस प्राणायाम की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये प्राणायाम क्या करता है, ये आपकी सूर्य नाड़ी को एक्टिव करता है, यानी कि पिंगला नाड़ी को या कहें सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को। और जब पिंगला नाड़ी हमारी सूर्य नाड़ी एक्टिव होती है तो हमारा ब्लड प्रेशर अगर लो रहता है तो वो नॉर्मल हो जाता है और हमारे शरीर में ऊर्जा पैदा होने लगती है, हमारा काम करने का मन करने लगता है और हमारी एनर्जी एक्टिव हो जाती है, हम जो है नॉर्मल बिहेव करने लगते हैं। इसके साथ दूसरा प्राणायाम कौन सा करें, इसके साथ दूसरा प्राणायाम आपको यहाँ पर करना चाहिए भस्त्रिका प्राणायाम। तो भस्त्रिका प्राणायाम भी आपके ब्लड प्रेशर को
जो है नॉर्मल करता है, बढ़ाता है, या हमारे बॉडी टेम्परेचर को भी बढ़ाने में मदद करता है। जब भी आप मुट्ठी को बनाएं या फिस्ट को बनाएं मुट्ठी को, तो हमेशा अंगूठा अंदर की तरफ ही रखना चाहिए इस तरीके से। नाउ इस तरीके से आप भस्त्रिका प्राणायाम का प्रैक्टिस करें। सांस को अंदर लेना है, इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। इसकी प्रैक्टिस आप जो है 30 to 40 टाइम्स कर सकते हैं। 30 सेकेंड से शुरू करके 1 मिनट इतना काफ़ी है। और सर्दियाँ आ जाए तो आप इसका ड्यूरेशन और बढ़ा सकते हैं सर्दियों में। अब ये 2 प्राणायाम हुए हमारा सूर्यभेदी और भस्त्रिका। वैसे तो ये दोनों ही आपके ब्लड प्रेशर को काफ़ी हद तक नॉर्मल कर देंगे, और इसके साथ साथ आपको थोड़ा कपालभाति भी यहाँ पर ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि कपालभाति भी हमारी बॉडी को डिटॉक्स भी करता है और हमारे दोनों नाड़ियों को यहाँ पे बैलेंस भी करता है। तो यहाँ पर आपको कपालभाति का प्रैक्टिस करना है। कपालभाति के लिए ध्यान रहे, कपालभाति करते हुए बहुत तेज़ी से ना करें। 1 सेकेंड 1 स्ट्रोक की स्पीड से आप शुरू में कम नंबर्स करें। 5 मिनट तो कम से कम करें ही, मिनिमम 5 मिनट से कम कोई आपको प्राणायाम, कपालभाति और नाड़ी शोधन तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो 5 मिनट से, आप बिगनर हैं तो 5 मिनट से शुरू करें, उसके बाद 10 से 15 मिनट तक धीरे धीरे आप ले जा सकते हैं। इसके बाद बारी आती है नेक्स्ट प्राणायाम की। नेक्स्ट प्राणायाम यहाँ पर आपको करना चाहिए उज्जयी प्राणायाम। तो उज्जयी प्राणायाम भी हमारी बॉडी के अंदर हमारी एयर को गर्म करते हुए ले जाता है। कैसे, चलिए देखते हैं। इसमें नोज़ इनहेल तो नोज़ से ही करना है, लेकिन गले से फ्रिक्शन करते हुए, घर्षण करते हुए एयर को लेकर जाएंगे। एक बार देखते हैं, जैसे एक खर्राटे की आवाज़ हम करते हैं तो वैसी ही आवाज़ आपको निकालनी है। लेफ्ट साइड से आपको एक्सेल करना है। इसकी प्रैक्टिस में आपको थोड़ा समय लग सकता है शुरू में, लेकिन जैसे जैसे आप रेगुलर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको ये काफ़ी इफ़ेक्टिव प्राणायाम लगेगा और आप आसानी से कर भी पाएंगे। एक बार और देखते हैं कैसे करना चाहिए उज्जयी प्राणायाम। यानी कि इनहेल करते हुए थ्रोट में, गले में फ्रिक्शन करना है, घर्षण। और हम सभी जानते हैं कि जब कोई चीज़ का घर्षण होता है तो वहाँ पे हीट पैदा होती है, गर्माहट पैदा होती है, और गर्माहट हमारी बॉडी टेम्परेचर को, ब्लड प्रेशर को बढ़ाने में मदद करती है। तो इस तरीके से, और ये साथ साथ में उज्जयी प्राणायाम जिनको सांस की समस्या है, लंग्स का कोई भी प्रॉब्लम है, उनके लिए भी एक बहुत अच्छा, और थायराइड वालों के लिए भी बहुत अच्छा प्राणायाम है। तो ये बहुत इफ़ेक्टिव प्राणायाम है, हर किसी को इसको ज़रूर करना चाहिए। कम से कम 10 टाइम से शुरू करें और धीरे धीरे फिर नंबर्स बढ़ा सकते हैं। इसके साथ फिर आपको प्राणायाम यहाँ पे करना है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम के लिए अपने कानों को और आँखों को बंद कर लेंगे। यहाँ पर किन चीज़ों का ध्यान रखें एक बार देख लेते हैं। जैसे कि मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि भ्रामरी करते हुए टंग को कभी भी ना ऊपर के पैलेट पे टच करना है, ना ही नीचे के, मतलब कोई भी तालू से टच नहीं करना है, अपनी टंग को बीच में रखना है, ठीक है। और अगर आप इसको रोल कर सकते हैं तो रोल कर लें, टंग को रोल करते पीछे ले जाएं, जितना हो सकता है उतना पीछे ले जाएं। तो इससे होगा क्या, जब आप भ्रामरी करोगे तो घर्षण, आपके जो वाइब्रेशन है वो आपके मुंह में नहीं होगी, ठीक है, तो और आपके ब्रेन में होगा। तो चलिए शुरू करते हैं भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास।
इस तरीके से आप इसको कम से कम 10 टाइम से शुरू करें और फिर धीरे धीरे अपने नंबर्स को बढ़ाते चले जाएं। और इसके साथ लास्ट में ओम का उच्चारण। तो ओम का उच्चारण हमारी सभी चीज़ों को संतुलित करता है, बैलेंस करता है। तो यहाँ पर ओम का उच्चारण भी, ओम का उच्चारण एक ऐसी चीज़ है जिसका आप कितना भी नंबर, अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको 100 नंबर्स तक भी कर सकते हैं। तो कैसे करना है, पहले सांस अंदर भरेंगे और एक्सहेल करते हुए, सांस को छोड़ते हुए ओम का उच्चारण करेंगे। तो इस तरीके से ये एक प्राणायाम का पूरा कॉम्बिनेशन है एक, और आपको इसी कॉम्बिनेशन में ये प्रैक्टिस करना चाहिए। तो आप देखेंगे कि कितनी जल्दी आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा और आपका एनर्जी लेवल भी बढ़ेगा। और अगर आपको सुस्ती, आलस ये सब रहता है तो भी ये प्राणायाम आपको ज़रूर करने चाहिए। तो और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप बने रहें हमारे चैनल के साथ, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं। थैंक यू।